और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने गाड़िया लोहार परिवार की एक महिला को बहला फुसलाकर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को करौली जिले के मडरायल से गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना पुलिस टीम ने आरोपी को सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है और अनुसंधान के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड की एक महिला को प्रीतम नाम का व्यक्ति गाड़िया लोहार मडरायल थाना इलाका का रहने वाला बहला फुसला कर ले गया था, जिसके साथ बलात्कार किया। उस व्यक्ति को हमारे द्वारा बलात्कार और महिला भगाने के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और उसको आज न्यायालय में पेश किया गया है। और धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के NH-3 पर चंबल पुल के नजदीक बाइक को सड़क किनारे लगाकर खड़े 3 लोगों को तेज रफ्तार से आ रही कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए और जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। दुर्घटना पर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। जिला अस्पताल पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पुलिस द्वारा अज्ञात वाहनों की तलाश की जा रही है। क्या हुआ ये? कुछ नहीं, हम लोग यहाँ चंबल के पास में खड़े हुए थे। बाइक खड़ी हुई थी, हम लोग खड़े हुए थे। इधर से एक बोलेरो आई, ठोक दिया सर। धौलपुर कोतवाली पुलिस एवं DST टीम ने कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी बदमाश नरेश उर्फ बादशाह गुर्जर को मोरोली के जंगलों से गिरफ्तार किया है और बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। और SP नारायण टोगस ने बताया कि जिले में वांछित अपराधी और बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। SP ने बताया कि स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस के जरिए मुखबिर को सूचना मिली कि शातिर बदमाश नरेश गुर्जर मोरोली के जंगलों में वारदात के इरादे से घूम रहा है और मुखबिर की सटीक सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस टीम और DST टीम को कार्रवाई के लिए भेजा गया। पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर 10,000 के इनामी बदमाश नरेश गुर्जर को मोरोली के जंगलों से घेराबंदी कर दबोच लिया। और SP ने बताया कि अनुसंधान के दौरान अन्य महत्वपूर्ण वारदात भी खुल सकती हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है गिरफ्तारियों का। उसमें जिला पुलिस व DST ने बहुत ही शानदार काम किया है। एक 10,000 का इनामी नरेश बादशाह निवासी मोरोली को आज गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में करीब 7 मुकदमे लूट और डकैती के दर्ज हैं। इसको मैं वेपन के आज गिरफ्तार किया है और इससे तफ्तीश की जा रही है। इसी अभियान के तहत जिले की टीमें लगातार काम कर रही है और आगे भी अच्छे काम करेंगी। और लक्ष्मणगढ़ में व्यापारियों ने मिलकर अपने खर्चे से ग्राहकों की सुविधा के लिए बाजारों में ग्रीन नेट बनवाए हैं और बाजार में तरपाल बांधने से ग्राहकों व दुकानदारों के लिए फायदेमंद रहा है। तरपाल बांधने के बाद धूप से बचाव होने से बाजारों में भरी दोपहरी में भी चहल पहल रहने लगी है और जिससे दुकानदारों के व्यापार में भी फर्क पड़ा है। दूसरी ओर गर्मी व दुकानों में सीधी धूप आने से व्यापारियों का माल भी खराब हो रहा था और तरपाल लगवाने के बाद इस अप्रत्यक्ष नुकसान में भी कमी आई है। न्यामा बाजार स्थित दुकानदार विष्णु शर्मा ने बताया कि व्यापार में कमाई के साथ साथ ग्राहकों की सुविधा का भी ध्यान रखना व्यापारी का नैतिक दायित्व है और इसी भावना के साथ सभी ने ये मिलकर फैसला लिया और जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। व्यापारियों के इस सामाजिक सरोकार से जुड़ी पहल का आमजन ने भी स्वागत किया है। बहुत तेज गर्मी है, इन दिनों 43-44 के लगभग टेम्परेचर चला गया है। बाज़ारों में इस तरह की स्थिति है। अभी जैसे सीज़न का भी समय है, ईद भी है और शादी विवाह का सीज़न भी है। कस्टमर आते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है और दुकानदारों को भी बहुत दिक्कत होती है गर्मी से। तो कंप्लीट हम सब लोगों ने ही निर्णय करके और ये ग्रीन जो नेट है वो लगवाई है। तो सभी दुकानदारों ने मिल के लगवाई है। हमने सबको जितना खर्चा आया वो सबने अपने डिवाइड किया है। आपका नाम?
राजस्थान राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, तो वहीं भीलवाड़ा जिले में जनता की नब्ज टटोलने में भाजपा व कांग्रेस राजनीतिक दल के नेता पहुंच रहे हैं और जनता के बीच ऐसा ही देखने को मिला। भीलवाड़ा जिले की विधानसभा क्षेत्रों में दिग्गज नेताओं और मंत्रियों के दौरे को देखकर तो एक तरफ यही महसूस किया गया कि इसी के चलते प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर सींध विधानसभा में भाजपा विधायक जब्बर सिंह द्वारा क्षेत्र में विकास कार्यों के सौतेलेपन का आरोप लगाते हुए 12 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, जहां राठौर पहुंचे और गहलोत सरकार को कोसते हुए नजर आए। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो वहीं अशोक गहलोत के करीबी राजस्व मंत्री रामलाल जाट के विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल विभिन्न नव विकास कार्यों के शिलान्यास करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं करेडा में चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य मेले में भी भाग लेने पहुंचे। सरकार बनी 0.5% मतों के अंतर से बनी। और अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिला प्रभारी मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने एक दिवसीय दौरे पर नोहर आए और नोहर पहुंचने पर विधायक अमित चाचाण के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला प्रभारी मंत्री गोविंदराम मेघवाल का अभिनंदन और स्वागत किया गया। और बाद में जिला प्रभारी मंत्री गोविंदराम मेघवाल व विधायक अमित चाचाण ने क्षेत्र के गांव जबरासर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया। आपको बता दें कि भीम आर्मी द्वारा जन सहयोग से जबरासर गाँव के बस स्टैंड के पास मुख्य चौक पर उक्त प्रतिमा लगाई गई और इस मौके पर विचार व्यक्त करते हुए जिला प्रभारी मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीवन पर्यंत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। कोरोना काल जैसे विकट परिस्थितियों में विकास के क्रम को रुकने नहीं दिया। बाबा साहब के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए विधायक अमित चाचाण ने शिक्षा को बढ़ावा देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से देश व समाज को तरक्की की राह पर आगे ले जाया जा सकता है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रिकॉर्ड तो विकास का बजट दिया है, उस पर भी चर्चा की। और जो मोदी और अमित शाह जी जिस तरह से देश का बंटाधार कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं बेच रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जिससे पूरा देश का जो है 50% रसातल में चला गया। मैं नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस गांव के युवा साथियों को कि जिन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की एक शानदार मूर्ति का जो आज अनावरण करवा रहे हैं, इसके लिए सभी युवा साथियों को और ग्रामवासियों को तहे दिल से आभार एवं धन्यवाद कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने किन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की थी। बाबा भीमराव अम्बेडकर वो महामानव है, वो महाशक्ति है जिन्होंने देश के संविधान का निर्माण किया और उन्होंने सदैव अपने जीवन काल में शोषित वर्ग को आगे लाने के लिए, गरीब किसान मजदूर को आगे लाने के लिए, पंक्ति के अंतिम छोर पे जो भी शोषित वर्ग का व्यक्ति खड़ा है उसको सदैव आगे लाने का काम किया। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। ICU एंड ICU 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जयपुर से ट्रेन द्वारा झालवाड़ प्रवास पर जा रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत हुआ है। आपको बता दें कि जयपुर से ट्रेन द्वारा झालवाड़ प्रवास पर जा रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी का चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, इंदरगढ़, लाखेरी इत्यादि स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया है।
और अगली खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर आपदा प्रबंधन सांख्यिकी, प्रशासनिक सुधार और समन्वय तथा जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि बिजली, पानी और आपदा प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री जल्द ही जयपुर में बैठक लेंगे। इस बैठक में जिले के बिजली, पानी और पशु चारे से संबंधित मुद्दे भी रखे जाएंगे ताकि जिले के लोगों को अधिकतम राहत दी जा सके और साथ ही जिले के किसानों के लिए अधिकतम डिग्गियां व सोलर पंप भी स्वीकृत करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मंत्री मेघवाल ने कहा कि वर्तमान सरकार पेयजल के लिए जोधपुर से पाली के लिए ट्रेन चला रही है और जिले में कहीं भी पेयजल की समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ आमजन को प्रदान करते हुए निर्देशित किया है। प्रभारी मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ आने हेतु निर्देशित करते हुए कहा कि अधिकारी और कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें। अगर कोई लापरवाही बरतता है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि इस मीटिंग में हर विभाग का रिव्यू किया जाता है, हर विभाग को। आज मुख्य रूप से हमने 3 चीज़ों को फोकस किया है: चारा, पानी और बिजली। क्योंकि आपको पता है कि प्रदेश में अकाल है, हरियाणा वालों ने भी चारा रोक दिया। हनुमानगढ़ जैसी जगह और ज़िला जिसमें चारा का उत्पादन ज़बरदस्त है, उसके बावजूद भी लोग अभी अपनी मजबूरी में समझो कैसे वो बेच रहे हैं। उस वजह से आने वाले समय में चारे का अभाव आ सकता है। इसलिए कलेक्टर साहब ने आह्वान भी किया है कि हरा चारा बीजो। दूसरा हमारा सोच है, कल हमारी इस संबंध में सीएम साहब ने मीटिंग भी रखी है, पानी, बिजली और ये आपदा प्रबंधन के संबंध में, जिसके अंदर चारा भी आता है, नरेगा का रोजगार भी है। तो अभी हमारी गवर्नमेंट का जो फोकस है कि नहरबंदी के कारण जहाँ पेयजल की प्रॉब्लम आ गई है नहरी इलाके के अंदर, उसके अंदर हम लोगों ने पंजाब में भी बात की है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक घर के अंदर पीने के लिए पानी पहुँचे। और अगली खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर गंधेली से लेकर ललानिया तक आपणी योजना की नहर में ठेकेदार निर्माण कार्यों में खानापूर्ति व लीपा पोती कर रहा है। आपको बता दें कि नहरबंदी के दौरान विभाग द्वारा इस नहर पर टूट फूट व मरम्मत के काम करवाए जा रहे हैं और जिस पर ठेकेदार द्वारा निर्माण में घटिया, कच्ची, पीली व पुरानी ईंटें काम में ली जा रही हैं जो सरकारी मानकों के अनुसार सही नहीं है। इतना ही नहीं, ठेकेदार निर्माण सामग्री मसाले में ही रेतीली मिट्टी का धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे नाम मात्र की ही सीमेंट काम में ली जा रही है। सीमेंट के प्लास्टर की जगह लिपाई में लीपा पोती की जा रही है और ग्रामीणों ने घटिया निर्माण को लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत भी करवाया है, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने उनकी सुनवाई नहीं की और जिसके चलते नहर मरम्मत कार्यों में घटिया निर्माण बदस्तूर जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार व विभाग के अधिकारियों को घटिया निर्माण नहीं करने देंगे, चाहे हमें आंदोलन का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। और अगली खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर करमशाना प्लांट में आईजीएनपी की नहरबंदी के दौरान डिग्गियों की साफ सफाई के सरकार द्वारा लाखों रुपए के टेंडर किए गए, लेकिन विभागीय अधिकारी व ठेकेदार नहरबंदी के 5 दिन बीत जाने के बाद भी करमशाना प्लांट की डिग्गियों की साफ सफाई के प्रति गंभीर नहीं है। आपको बता दें कि विभागीय अधिकारी व ठेकेदार डिग्गियों की सफाई किए बगैर ही कागजों में साफ सफाई दिखाकर सरकारी धन को चूना लगाने के फराक में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी कभी इन डिग्गियों के सुध नहीं लेते, जिसके चलते डिग्गियों में बेशुमार गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं और मजबूरन लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है और ग्रामीण जल जनित बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। और अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर रावसर कस्बे में पिछले कई दिनों से बढ़ रही चोरियों के कारण पुलिस की कार्यप्रणाली से खफा व्यापारियों ने पुलिस थाने में सीआई का घेराव कर उनके कैबिन के आगे धरना लगा दिया और भाजपा विधायक धर्मेंद्र मोची व कांग्रेस के पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल के नेतृत्व में रावतसर के व्यापारियों ने थाने में धरना दिया और धरने पर बैठे व्यापारियों ने बताया कि गत दिनों कस्बे में सरसों चोरी के मामले पुलिस द्वारा पकड़े गए। आरोपियों से पूछताछ कर पूरी जानकारी नहीं देने और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने सहित पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
अवसर में जो लगातार चोरियां हो रही हैं उनको लेकर के एक चोरों की गैंग पकड़ी है, जिसका भी अनुसंधान किया जा रहा है और इससे कई सारी चोरियों की खुलासे होने की संभावना है। गत दिनों में कुछ मोटरसाइकिल थेफ्ट जो हुई थी उनमें भी पुलिस ने अच्छा काम किया है। 8 में से 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। 3 मोटरसाइकिलों पे भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, जल्दी बरामद करेंगे। एक स्कॉर्पियो जो चोरी हुई थी उसके लिए भी काफ़ी हद तक हम वर्कआउट कर चुके हैं। मेन मुलजिम आइडेंटिफाई है, जैसे ही अरेस्ट होगा उसमें बरामद किया। सर, मंडी के लोगों की क्या नाराजगी थी? मंडी के लोगों की नाराजगी है कि मंडी में लगातार कुछ चोरियां हुई, वो वर्कआउट नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी हमने पूरी गैंग पकड़ी है, तो इस गैंग से हम कर रहे हैं वर्कआउट। तो कुछ चोरियां खुलेंगी इसमें, अभी अनुसंधान चल रहा है, पूछताछ चल रही है। पूछताछ में अच्छे परिणाम है। आए मैं सब व्यापारी को धन्यवाद देता हूँ। एक तो बल भी होता है, और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का रवैया और जिस प्रकार से ढिलमिल नीति के कारण से जो आक्रोश व्यक्त किया, उसका सबसे बड़ा बात यह हुआ कि जो भी बात हुई वो क्लियर पारदर्शी हुई है। और 8 दिनों के अंदर एसपी साहब ने कहा कि हम जो लगभग चोरी है उनको बरामद करके दिखाएंगे। नंबर 2, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ये भी हमने कह दिया है कि हम यहाँ टेंट लगाने में या पीछे नहीं हटेंगे। कारण जिस प्रकार से आज बीट इंचार्ज को भी सबसे बड़ी हिदायत देती है कि यदि कहीं किसी क्षेत्र के अंदर उस बीट के अधिकार क्षेत्र में यदि कोई अवैध काम या किस पर चोरी होती है तो वो बीट अधिकारी उसका जुम्मेदार होगा और उसको उस पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। ये एसपी साहब ने कहा है। दूसरी बात, उन्होंने जो ग्वार की आप बात करें 3 महीने पहले की बात थी, वो उन्होंने कहा भी 100 बोरियां तो इन्होंने कार दी। हमने कहा भी 100 बोरियों से नहीं, हमारा तो पूरा ग्वार